अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिफरेंट इंथाल्पीज़ को, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन और हमारे पास सोल्यूशन, एटमाइजेशन और कंबशन। यहाँ पर 6 डिफरेंट इंथाल्पीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चे आ जाती है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बच्चे आ जाती है। तो इंथाल्पी चेंज कब? इंथाल्पी चेंज व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स, जब सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर कंप्लीटली एंड गिव द प्रोडक्ट्स, वो क्या दे रहे हो? प्रोडक्ट्स अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, या इसको हम बोलते हैं इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस या किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस की यहाँ पर बच्चे, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए, तो टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर आप लोगों के पास है 25 सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस बच्चे आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? 25 सेल्सियस, और प्रेशर होगा 1 एटीएम, जिसको हम क्या लिखते हैं हमारे पास कैल्विन के अंदर 209.8 कैल्विन्स होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस, यानी किसी केमिकल रिएक्शन जो दौरान जो इंथाल्पी चेंज होती है, जब व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर कंप्लीटली गिव द प्रोडक्ट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25, और प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट और स्मॉल आर। ये हमारे पास क्या होती है? स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास बच्चे मिसाल एग्जांपल्स आ जाती है कि हाइड्रोजन्स का कंबाइन होना ऑक्सीजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस फॉर वाटर का हमारे पास आ जाता है -285.8 किलोजोल पर मोल आता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? वाटर की स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो इसी तरह यहाँ पर बच्चे देखें कि अगर हम इसको, ये हमारे पास जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर हमारे पास क्या हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास है एक चीज़, कोई सिस्टम, यहाँ से देखो, अगर हमारे पास है यहाँ पर रिएक्टेंट्स, ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स है। क्या है? प्रोडक्ट्स है। तो इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास इंथाल्पी चेंज है। इंथाल्पी इंक्रीज इन इंथाल्पीज की बात कर लेते हैं। इंक्रीज इन इंथाल्पी का साइन ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट था, ये क्या था? H1 था, और प्रोडक्ट क्या था? H2। अगर हम इसका चेंज इन इंथाल्पी की बात करते हैं तो वो हमारे पास, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो जवाब क्या आ जाता है? नेगेटिव साइंस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर हैं किससे पर। तो यहाँ से देखो, अगर हमारे पास है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमारे पास क्या है? फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में
जो साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक के अंदर बच्चे क्या होता है, एक्सोथर्मिक के अंदर अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, ये चीज रिएक्टेंट्स थे, तो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, चेंज है, तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये रिएक्टेंट्स थे, वो क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट। तो इसका मतलब यहां से देखा जाए बच्चे, तो यहां से ये जो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर यहां से ये क्या है, कोई एक सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है जिससे क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इन एक्सोथर्मिक हीट कंटेंट जो इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, हीट कंटेंट या इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो वो जो हमारे पास देन द साइन, यानी क्यों, जो साइन ऑफ हमारे पास डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज होगा नेगेटिव, बिकॉज द सिस्टम हैज लॉस्ट हीट। जहां पर जो एक कोई सिस्टम है वो क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है हीट को। ये क्या हमारे पास फर्स्ट एक सिस्टम है, तो क्या कर रहा है हमारे पास इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां से बच्चे देखो, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट कंटेंट या इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट H2 इज लेस देन होगा देन रिएक्टेंट H1 से, तो साइन ऑफ हमारे पास इंथाल्पी चेंज डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज द सिस्टम हैज लॉस्ट हीट। तो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को लॉस्ट कर रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि हमारे पास है इन एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाता है, ये क्या हमारे पास है, रिएक्टेंट्स है, और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो देखिए यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के अंदर से, तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंथाल्पी, इंक्रीज इन इंथाल्पी का जो एरो होता है वो ऐसे यहाँ पे सिस्टम। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट था H1 और ये जो प्रोडक्ट था यहाँ पर H2, यानी अगर चेंज इन इंथाल्पी चेंज निकाला जाए तो वो H2 माइनस H1, तो H2 ग्रेटर है किससे, H1 से, तो साइन ऑफ W इज डेल्टा H क्या होगा, इंथाल्पी पॉजिटिव होगा। यानी यहां पर क्या होगा हमारे पास इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये कौन सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो हमारे पास जो साइन ऑफ W, साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज डेल्टा H वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास इन एंडोथर्मिक हीट कंटेंट या इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहां पर जो सिस्टम होगा, बिकॉज जो सिस्टम हैज ऑब्जर्व द हीट, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा हीट को यहां से। तो ये हमारे पास जिसकी वजह से साइन ऑफ W हमारे पास इंथाल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। यानी अगर इस चीज़ को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, जैसे कि हमारे पास, यानी यहां से क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट प्लस क्या आया, हीट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। तो आपको पहले भी पता है कि हमारे पास जो एंडोथर्मिक होता है, जिसमें साइन ऑफ W पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, वो हमारे पास डेल्टा H होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सिस्टम था जिसको हीट प्रोवाइड की गई। यानी इन एंडोथर्मिक प्रोसेस बच्चे जो हमारे पास हीट कंटेंट या इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिकॉज क्यों, जो सिस्टम हैज ऑब्जर्व द हीट, तो सिस्टम क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है हीट को।
तो ये थी फर्स्ट। इसी तरह आप सेकंड डेफिनेशन को बात करते हैं तो फॉर्मेशंस की बात देखो यहाँ पर, फॉर्मेशंस जिसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सेम होगा देखो, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या ऑब्जर्व, या तो हमारे पास हीट क्या हो, इवॉल्व हो या अब्जॉर्ब हो। कब, व्हेन द वन मोल, ये चीज नोट कर, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज, जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इट्स एलिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको बच्चे पता है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 25 सेल्सियस, और प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको हम लिखते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, या अंडर इनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, के हीट की वो मिकदार जो खारिज हो या जज्ब हो जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बने, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, किससे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट से। देखो यहां पर है इसकी फॉर्मेशंस के, हमारे पास आ जाता है जब मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर ये बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिखते हैं, क्योंकि उसने कहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो इसलिए 1/2, क्योंकि यहां पर देखो हमारे पास ये चीज थी ऑक्सीजन 2, तो यहां पर तो 2 आने चाहिए थे, तो लेकिन वैलेंसी को हमने इस चीज़ को यूनिट, इसकी क्या होती है हमारे पास -2, इसकी क्या होती है +2। इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन या इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो देखो फॉर्मेशन हो रही है 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है, तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। तो इसी तरह अगर इसकी यहाँ पर डेल्टा एच की बात, यानी चेंज इन इंथैल्पी की बात कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाता है -692 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती। तो इसी तरह अगर हम फॉर्मेशन है, एक और कंपाउंड कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो एक ही मोल कम, तो यहां से जो डेल्टा एच होता है इंथैल्पी चेंज, वो क्या आ जाता है -393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस है। तो उसके साथ साथ यहां पर एटॉमाइजेशन, तो एटॉमाइजेशन यहां पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या ऑब्जॉर्ब, कहां से, व्हेन द 1 मोल ऑफ, जब देखो क्या हो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बन रहा हो, इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस या इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कोई हीट ऑफ अब्जॉर्ब, यहां पर क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। क्यों अब्जॉर्ब होती है, यहां पर इवॉल्व क्यों नहीं होती, इसकी रीजन ये है, पहले तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन यानी टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए 25 सेल्सियस होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर इसके लिए हमें चाहिए हीट अब्जॉर्ब यानी हीट का जज्ब, तो इसी तरह इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, तो हमने यही कहा तो है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब व्हेन द 1 मोल ऑफ गैसेस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो कोई भी जब मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वो स्प्लिट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, तो H2 है, ये क्या बनाएगा, H बनाएगा हाइड्रोजन। इन गैसेज ये भी क्या था, गैसेज ये था मॉलिक्यूल्स की, तो हम क्या करते थे 1/2, क्योंकि हमें एक चाहिए एटम चाहिए, तो ये जो डेल्टा एच होगा इंथैल्पी चेंज होगी, इसके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारे पास 218 केल्विन किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो क्योंकि इस यहाँ से अब्जॉर्ब होगी। तो अगर हमारे पास इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं क्लोरीन्स की,
तो यहाँ पर क्लोरीन्स की फॉर्मेशन का एक एटम, तो इसके लिए जो इन हीट अब्जॉर्ब होती है, यानी हीट इज गिवन टू द सिस्टम को दी जाती है। तो यहाँ से जिसकी वजह से क्या आ जाता है 121 किलो जूल पर मोल होता है। और यहाँ पर क्या आएगा, साइन बच्चे प्लस का आएगा, ये लगाएगा लाजमी आप लोग, ये अब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर देखो सिंपल एटोमाइजेशन की अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब व्हेन द 1 मोल ऑफ, कि 1 मोल ऑफ गैसेस एटम फॉर्म बन रहा हो किससे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट से, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन या इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो फॉर्मेशन के यहाँ पर बच्चे बताना भूल गए, तो फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा एच नॉट, यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए स्मॉल एफ, जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन के लिए आर था। तो यहाँ पर क्या होगा, एटोमाइजेशन के लिए डेल्टा एच नॉट, यहाँ पर क्या होगा ई टी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे, ई टी एटोमाइजेशन, ये भी एटोमाइजेशन, और यहाँ पर क्या होगा फॉर्मेशंस बचे, और यहाँ पर भी क्या होगा फॉर्मेशंस, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन। और ये हमारे पास था। अब इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन की, तो आपको पता है कि जब हमारे पास क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व जब अब्जॉर्ब, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट, तो मेजॉरिटी के साथ हमारे पास हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, किससे, एसिड से, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन फ्रॉम बेस टू फॉर्म ए वाटर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। वही बच्चे के जो टेम्परेचर क्या होना चाहिए 25 सेल्सियस से या 209.8 केल्विन, और प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो इसके लिए मिसाल है, जैसा कि हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की बात कर लेते हैं। पहले तो इसको क्या करें, डिसोसिएट करा लें, तो यहाँ से H+ के आयंस और क्लोराइड के, इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, क्योंकि हमने क्या करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्या होगा Na+OH का नेगेटिव आयन। तो यहाँ से इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि Na+Cl नेगेटिव प्लस, यहाँ से या पहले ये भी पहले लिख सकते हो HCl नेगेटिव चेंज इनटू, यहाँ से क्या होगा Na+Cl, और इसी तरह हमारे पास H2O। क्या चाहिए था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर चाहिए था। तो इसी तरह हम इसको ये भी लिखते हैं यार, क्योंकि हमारे पास 1 मोल ऑफ किससे, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड H+ आयन, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस, तो ये चीज़ क्या बना देती थी वाटर। तो यहाँ से क्या होते हैं मेजॉरिटी केसेस के अंदर यही हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज, यानी हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, हमारे पास कहाँ से एटोमाइजेशन ET, तो वो हमारे पास होती है -57.4 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास। इसी तरह आप लोगों के पास सेकंड और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हो, और उसके साथ क्या लेते हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तब भी हमारे पास क्या होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, और सॉल्ट बनेगा। यहाँ से सॉल्ट क्या होगा, पोटाशियम सल्फेट होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमारे पास 2 के बाद, यानी इसी तरह कोई भी हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन की। तो इसी तरह बच्चे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा H0, और कंबशन के लिए CO, ठीक है। तो इसकी यानी जहाँ पर कंबशन का मतलब ही होता है कि हीट का इवॉल्व होना, यहाँ पर क्या अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व
कब? जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न किया जाता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन टेम्परेचर 250 हमारे पास सॉरी क्या होगा 25 सेल्सियस या 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस या इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस केमिकल इक्वेशन। तो वो हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट CO कंबस्शन के लिए। तो यहां पर इसके एग्जांपल्स देखें, जब एथेनॉल जैसे इथाइल अल्कोहल ये बर्न्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से 3 इसको हमारे पास क्या होगा 2 और यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ से देख लेना कार्बन हमारे पास 2 थे, 2 के साथ इसी तरह हाइड्रोजन 6 यहाँ पर थे, ये 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन हमारे पास 6 का हमारे ये 2 दूनी 4 और ये हमारे पास 3 7 और इसके साथ क्योंकि ये एक भी था तो हमारे पास क्या आ जाते हैं। तो इसके लिए जो डेल्टा H नॉट कंबशन ये जो होता है इसके लिए जो हीट रिलीज होती है तो वो होती है -1368 किलो जूल पर मोल होती है। तो इसी तरह आप इसके सेकंड एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सेकंड एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो तब भी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाती है जो डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये हमारे पास 393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी तरह ये हमारे पास था कंबशन। इसी तरह सॉल्यूशंस देखो सेम सिंपल डेफिनेशन है सॉल्यूशन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H नॉट और ये चीज़ क्या होगी सॉल्यूशंस, ठीक है एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पर क्या होगा द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ऑब्जर्व कब, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली सॉरी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाए इन सो मच सॉल्वेंट इतना सॉल्वेंट हो डैट के द फर्दर डाइल्यूशन हो जाए तो रिजल्ट इन जिसमें रिजल्ट नो डिडक्टेबल हीट चेंज, जिसमें नो डिडक्टेबल हीट चेंज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी जो टेम्परेचर क्या होना चाहिए 25 सेल्सियस या जिसको हम क्या बोलते हैं 298 केल्विन और इसी तरह प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए या इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अब देखो इसके लिए क्या आता है ये हमारे पास एग्जांपल्स है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास आ जाता है वो जो होता है हमारे पास 16.2 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जांपल के एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ यहाँ पर अगर जाएगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, तो ये जहाँ पर हीट क्या हो रही है अब्जॉर्ब होती है अमोनियम क्लोराइड के। तो सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं Na2CO3, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या होती है हमारे पास हीट रिलीज होती है 25, ठीक है किलो जूल पर मोल। यानी कोई हमारे पास देखो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कोई सिस्टम होता है, यानी सॉरी हमारे पास कोई क्या एक बीकर है यहाँ पर, उसके अंदर क्या है कोई सॉल्वेंट है, यानी हमारे पास ये क्या है एक बीकर है इसके अंदर हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है। अगर देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे या तो कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसके ऐड करने से सॉल्वेंट से या तो हीट अब्जॉर्ब होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से हीट क्या होती है रिलीज, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का बात करते हैं तो यहाँ से क्या होगी हीट अब्जॉर्ब होगी, तो इसलिए ये जो हमारे पास साइन ऐसे होगा हीट अब्जॉर्ब होने के लिए,
ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो ये अब्जॉर्ब हो रही है, तो रिलीज के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से बह रहा है। तो ये था हमारे पास इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का भी और अमोनियम क्लोराइड, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का भी। तो ये बचे था हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन की रिप्रेजेंट करते थे। तो बच्चे इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। तो उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।